नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर उत्कर्ष क्लासेस टेस्ट सीरीज राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें आज हम देखेंगे राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े सारे सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, जो गाडगिल समिति है उसका गठन कब किया गया? 1986, 1987, 1988, 1989। गाडगिल जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समिति है उसका गठन 1988 को हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो अशोक मेहता समिति है उसकी सिफारिश निम्न में से कौन सी नहीं है? जो सिफारिश उन्होंने दी कौन सी नहीं है? दो स्तरीय प्रणाली का सृजन करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, अधिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। कौन सी नहीं है सिफारिश अशोक मेहता समिति की? दो का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अधिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। दो स्तरीय प्रणाली का सृजन करना इनकी सिफारिश थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भी इनकी सिफारिश। पंचायत राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये भी इनके द्वारा सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किन किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी राज्यों पर लागू है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 73वें संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्न प्रावधान हुए हैं। कौन कौन से? महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, सरकार में उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। चौथे का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 5वां सवाल, निम्न में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? 67वां संविधान संशोधन, 65वां, 67वां या 68वां? 5 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 67वें संविधान संशोधन द्वारा। 6वां सवाल है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या प्रावधान नहीं किए गए? जिला आयोजन समिति का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन करना या उपरोक्त सभी। 6 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन करना। ये प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं था ये प्रावधान। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है और अशोक मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान में नागौर जिले से हुआ। तो कौन से कथन सत्य है? 7 का ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट और थर्ड है सत्य है, सेकंड सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ है? मौलिक कर्तव्यों में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या नागरिकता में? 8 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? नगरीय स्वशासन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, शहरी निकाय से, महिला सशक्तिकरण से? 9 का ऑप्शन बी होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से कथन असत्य है? 73वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन के 5 स्तर बताए। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन असत्य है? 10 का ऑप्शन सी होगा, सेकंड और थर्ड है वो असत्य है, फर्स्ट है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जी.वी. के राव समिति का गठन कब किया गया? 1985, 1986, 1987, 1988? जी.वी. के राव समिति का गठन 1985 में हुआ। 12वां सवाल, निम्न में से पंचायती राज पर कौन सी समिति 2 चरणों की बात करती है? पी के थुगन समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति? अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 73वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जो सम्मिलित है वो नहीं है? सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देना, उपरोक्त सभी।
तेरह का ऑप्शन सी। 14वां सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या? जवाबदेहिता, गरीबी उन्मूलन, पारदर्शिता, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। 14 का ऑप्शन डी होगा, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी समिति है वो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? गाडगिल समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, पी के थुंगन समिति या जीवी के राव समिति। दिलीप सिंह भूरिया समिति। 16वां सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान। पहला राज्य है वो राजस्थान। 17वां क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2016 राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए नामांकन लेने के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वच्छता मिशन के प्रचार के लिए, स्मार्ट विलेज की अनुमति लेने के लिए। 17 का ऑप्शन ए होगा, ग्रामीण कौशल विकास योजना के नामांकन लेने के लिए। 18वां सवाल, अनुसूचित क्षेत्र पंचायती राज विस्तार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1999, 1998, 1997, 1996। 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है पंचायत समिति में, ग्राम सभा में, शहरी निकाय में, नगरीय स्वशासन में। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्राम सभा में। 20वां सवाल, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? ग्राम सभा, उप सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति में। ग्राम सभा द्वारा। 21वां क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन विषय किसका? राज्य सूची का, संघ सूची का, अवशिष्ट विषय का, समवर्ती सूची का। राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? उपखंड अधिकारी को, संभाग आयुक्त को, तहसीलदार को, खंड विकास अधिकारी को। 22 में ऑप्शन डी होगा, खंड विकास अधिकारी। 23वां सवाल, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 14 नवंबर 2010, 14 नवंबर 2011। 23 का ऑप्शन ए होगा, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्ण जयंती समारोह में 50 वर्ष पूर्ण होने के 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरू हुआ था। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 3/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। 25वां सवाल, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक है वो कौन है? लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, बलवंत राय मेहता, लॉर्ड वेलेस्ली। बलवंत राय मेहता। 26वां क्वेश्चन, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज को 28 विषय प्रदान किए गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77वें संविधान संशोधन अधिनियम नगरों में पंचायत राज उनसे संबंधित यह संविधान है नगरीय निकायों के बारे में। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र की भाषाओं से, केंद्र राज्य संबंधों से, नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं से। 28वां क्वेश्चन, नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर। बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। नेक्स्ट 29वां सवाल है, नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध कौन करता है? संभागीय आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा। अंतिम क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ, भारत में नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन कब पूरा करवाना होता है? इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, इसके कार्यकाल के 5 साल पूरे होते ही तत्काल, इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। ये थे 30 सवाल राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।
और दिनभर पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर देखना ना भूलें। मूमल पब्लिकेशन भी अपने प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा रीट परी कलाम टेस्ट प्री एग्ज़ाम वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उनके भी पेपर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। थैंक यू वेरी मच।